नमो बुद्धाय, जय हिंद दोस्तों। आज एक हमारे पास एक नया टॉपिक है जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के है। और कल रवि गौतम दिनांक 8 तारीख को जो रवि गौतम का धरना प्रदर्शन हुआ था, ये मुद्दा उसी पे है जो कि कल भी काफ़ी चर्चा का विषय था। हम लोग जैसे कि हमारी संस्था जो है वो मानवाधिकार पे भी काम करती है। सुविधा सर्विसेज की तरफ से मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम लोग बहुत सारे सोशल इशू को देखते हैं, ह्यूमन राइट्स के भी इशू को देखते हैं। इस दरमियान ललिता गौतम के जो मर्डर केस था, उसके बाद धरना प्रदर्शन जो चालू किया गया था, वो एक तरह से सोशल एक्टिविटी तो हर जगह होता है। मैंने जहाँ से संजय से जब मैंने पढ़ाई की थी, तो उसके बाद बहुत सारे सोशल वर्क हम लोगों ने किया था। तो उस समय की बातें थी 2010 की बातें। तो ऐसा होता था कि हम लोग कोई भी जो वीडियो हैं, सीईओ हैं या गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनके विरोध में अगर भ्रष्टाचार होता था तो हम लोग करते थे, क्योंकि सोशल वर्क हमारा पीजी भी था और एक जो जॉब प्रोफाइल था उसके अनुसार सोशल वर्क हमें करना पड़ता था। आगे की बातें मैं ये कहना चाहूँ कि बहुत सारे ये पास्ट की बातें थी जैसा हमारा जॉब प्रोफाइल था, बट फ्यूचर में भी बहुत सारे कंसर्न ऐसे रहते हैं लोगों को कि लोग चाहते हैं कि सोसाइटी अच्छा रहे, इसलिए भी वेलबींग के लिए, बेटरमेंट के लिए वो लोग काम करते हैं। और अभी तत्काल में ऐसा है कि ह्यूमन राइट्स में हम लोग बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करते हैं, इसलिए मैंने इस मुद्दे को इसलिए डाला था कि एक सोशल वर्क के नाते उन्होंने कोशिश किया कि वहाँ पे जाके थोड़ा सा जो मर्डर हुआ था उसके के लिए थोड़ा सा प्रदर्शन करें, लेकिन जैसा प्रशासन का रवैया था उसके बाद ये मामला बहुत गर्म हुआ और सिचुएशन ये हो गया कि पूरी तरह से मारपीट किया गया, जबकि जो रूल्स हैं गवर्नमेंट के वो बहुत ज़्यादा ये बोलते हैं कि अरेस्ट होने के बाद किसी तरह का मारपीट नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं से पुलिस प्रशासन की इस तरह की रवैया ये दिखाती है कि वो कहीं ना कहीं से जातिगत और धार्मिक भावना से भी ग्रसित है। कल मैंने वीडियो देखा, आज भी मैंने वीडियो देखा था अरविंद गौतम सर का, और सेम हमारे कुछ और भी आईपीएस हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं, उनका भी ये स्टेटमेंट आया कि ये सरासर जातिगत भावना से पीड़ित होकर के, एक दुर्भावना से पीड़ित होकर के लोगों ने ऐसा किया, क्योंकि जिस तरह से मारपीट किया गया, वो प्रोटेस्ट करना राइट्स होता है, हमने भी किया है, मैनेजमेंट एम्प्लॉय होने के नाते हम लोग भी करते हैं। और वो बहुत पीसफुल होता है, क्योंकि राइट्स सिर्फ लिखित नहीं हो पाता। आप लाख चिट्ठियाँ डालिए, हकीकत भी यही है, आप गवर्नमेंट को लिखिए, बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल आईपीएस को लिखिए, आईएएस को लिखिए, तो वो बहुत होता है कि उसको एक्शन ही लिया जाता है। तो कभी कभी लोग प्रोटेस्ट करते हैं, और प्रोटेस्ट एक अच्छा जरिया होता है ताकि चीज़ों को फैसिलिटेट किया जाए। ह्यूमन राइट्स में काम करने के चलते हम लोग भी कोशिश करते हैं कि पहले गवर्नमेंट को सूचित करें, उनसे रिस्पेक्टेबल वे में हम लोग बातें करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, देखते हैं। बट बहुत सारी ऐसी बातें आई मेरे लाइफ में भी। लास्ट 3-4 साल पहले भी मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा था ह्यूमन राइट्स पे। कुछ संस्थाओं से पहले भी जुड़ा था, इस 2-3 साल पहले भी ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पे। तो उस समय भी मैंने कुछ केसेस देखे थे, यहाँ तक कि एक टीचर के साथ मारपीट का केस था, और उसमें जब मैं गया था ह्यूमन राइट्स को मैंने लेटर लिखा था, तो उसके बाद जो वहाँ के कंसर्न थाना थे उन्होंने उनका केस दर्ज नहीं किया था। और वो सिंपल सा मैटर था कि बाबा साहब का पोस्टर लगाने को लेकर, वो भी एक स्कूल टीचर को, एक दलित होने के नाते उन्होंने सोचा था कि मैं बाबा साहब का पोस्टर लगाऊं। उनका अपना आत्मसम्मान था, उन्होंने लगाने की कोशिश की थी। वही उन्होंने किया था कि सेम चीज़ की जो स्कूल का प्रांगण है वहाँ भी उन्होंने पोस्टर बड़े बड़े बनवाए थे। उसके बाद वहाँ के प्रिंसिपल से इस बात को लेकर के कहा सुनी हो गया, क्योंकि बहुत सारी आजकल जो बातें हैं धर्म और जाति से जुड़ी हुई थी। वहाँ का जो प्रिंसिपल थे वो एकदम सा हिंदूवादी थे और अम्बेडकर विरोधी थे, साथ में एक दलित विरोधी भी थे। तो मैटर यहाँ सिर्फ उस समय जो था वो सिर्फ जाति का नहीं था, बल्कि एक धर्म का भी मैटर था। तो बाकी जो वहाँ के धार्मिक लोग थे तो वो अदर रिलीजन के भी थे, तो उन्होंने उन चीज़ को वेलकम किया। उन्होंने कहा कि हाँ, बाबा साहब संविधान निर्माता हैं, तो उनकी फ़ोटो क्या मूर्तियाँ भी लगनी चाहिए, पोस्टर क्या सारी मूर्तियाँ भी होनी चाहिए। बस तो वो मैटर को उन्होंने दूसरा रूप दे दिया। वो बोले कि नहीं, ये गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ नहीं है कि आप किसी का पोस्टर लगाएं, इस यहाँ तक कि स्कूल के प्रांगण में भी लगाएं। और हर चीज़ के लिए लेटर तो नहीं निकला, किसी ने मना भी तो नहीं किया है। बातें ये होती हैं कि कुछ लोग रूल्स रेगुलेशन अपनी सुविधा के हिसाब से बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, क्योंकि उनको अपनी चीज़ों को दूसरे पे थोपना होता है।
तो ये चीज़ें हमने बहुत जगह महसूस की। ह्यूमन राइट्स में काम करते समय बहुत सारे अल्पसंख्यकों के साथ भी ये बातें आती हैं कि जब वो राइट्स की बात आती है तो वो धड़ल्ले से अपनी चीज़ों को थोपने के लिए उन राइट्स को इतना ईजिली कम्युनिकेट करते हैं जैसे लगता है कि सामने वाला ही दोषी है, और इस तरह से वो करार देता है। तो मैंने भी उस समय थाना प्रभारी से बात किया, फिर उसके बाद वहाँ के कुछ प्रशासनिक ऑफिसरों से भी बात किया था, जो कि उनका दर्ज केस नहीं करा चाहते थे, उल्टा उस टीचर को भी दोषी दे रहे थे कि सरासर आपका गलती है, आपने इस मुद्दा को लेकर के उनके साथ कहा सुनी की, यहाँ तक कि झगड़ा भी हुआ था और कहीं ना कहीं से मारपीट भी हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा लिखा पढ़ी में तो बातें बहुत हल्की आई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा हुआ था। तो ये केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और उसके बाद भी उस समय भी सिचुएशन थी कि प्रशासनिक जो ऑफिसर्स थे, यहाँ तक कि एक टीचर एजुकेशन विभाग के बहुत सेंसिटिव पोस्ट होते हैं, उसके बाद भी उनका केस दर्ज नहीं करना था। तो मेरे द्वारा वो भी किया गया। बहुत सारे ऐसे केसेस भी मैंने सॉल्व किए थे जो कि आम लोग जैसे ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं, तो वो लोग जाते भी हैं थाना में तो उनको भगा दिया जाता है, उनका केस दर्ज नहीं किया जाता, उनको ये बोला था कि नहीं तुम्हारी गलती है इसलिए जाके समझ बूझ के आओ, और इस तरह की बातें होती हैं। तो थोड़ा टाइम लगता है, जब कोई कम्युनिकेशन होता है तो केस दर्ज किया जाता है। बातें ही नहीं है, बातें बहुत कुछ हैं जो कि मैं नहीं बोल सकता, बहुत अंदर की बातें हैं, हम यहाँ कैमरे पे डिस्प्ले नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो टॉप आईएएस हैं या आईपीएस हैं, उनको चीज़ों को बहुत ग्राउंड लेवल पे समझना होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी है, ये कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल नहीं है कि आप डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं से ये चीज़ें आ रही हैं डेमोक्रेसी में कि सही चीज़ों को लोग बोलने नहीं दे रहे हैं, करने नहीं दे रहे हैं, और अपनी चीज़ों को थोपने के लिए इजी वे में रूल्स रेगुलेशन का धड़ल्ले से मिसयूज हो रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा लाइफ में, ह्यूमन राइट्स में काम करते समय ये चीज़ें आ रही हैं। शायद ये नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि अभी कुछ स्टेट के मुद्दे थे कि एक महिला एसआई के साथ भी रेप हुआ था, और कहीं नहीं थाने में ही रेप हुआ था। तो ये क्वेश्चन मार्क है हमारे पुलिस प्रशासन पे कि वो करना क्या चाह रहा है। जब वो अपने थाने तक को कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो आम आदमी को, एक गरीब आदमी जो किसान है, मजदूर है, उसके लिए वो क्या काम कर सकते हैं। शायद कहीं ना कहीं से ये मुद्दे आ रहे हैं। मुझे एक ह्यूमन राइट्स में काम करने के नाते मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ, ये कोई पर्सनल नहीं है, ये आम चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन मार्क है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पे कि रूल रेगुलेशन सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो बहुत बड़ा प्रोफाइल पे हो, बहुत रिच हो या बहुत पुअर हो। कहीं ना कहीं से वो इसी आस्था के साथ आता है कि शायद उसके साथ न्याय हो। थाना में वो तभी आता है। मैंने यहाँ तक केसेस देखे हैं कि ह्यूमन राइट्स में कि बहुत दुर्भाव होने के बाद भी लोगों के साथ छेड़छाड़, यहाँ तक कि रेप होने के बाद भी बहुत पुअर सेक्शन के लोग थाने तक नहीं जाते, वो डरे से हमें रहते हैं। कहीं ना कहीं से वहाँ से भी भुड़क के भगा दिया जाता है। ऐसे केसेस आते हैं, मैंने बहुत कुछ देखा है। तो उस केस में भी यही चीज़ें होती हैं कि कहीं ना कहीं से न्याय तो दूर, वो इतने डरे से हमें रहते हैं कि उन चीज़ों को दर्ज भी नहीं करा पाते, और आगे क्या जस्टिस होगा ये तो बहुत दूर की बात है। तो बस मैं यही करना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन सबके लिए है। शायद रूल ऑफ लॉ यही है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए सही होना चाहिए, और हर केस की छानबीन प्रॉपरली होनी चाहिए ताकि इस तरह के मुद्दे नहीं हैं। सबसे दुखद बात ये लगता है कि थाने के अंदर इस तरह के मुद्दे आते हैं। जस्ट अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक कैंसर पीड़ित व्यक्ति को कुछ एसआई ने ही रेप किया था। तो बहुत ही घिनौने केसेस आ रहे हैं, जो कि जो पुलिस प्रशासन आम लोगों को सुरक्षा देता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, शायद आम पब्लिक के प्रोटेक्शन के लिए ही सारे रूल्स बनाए जा रहे हैं। बाबा साहब ने जो सारे संविधान में रूल बनाए हैं वो आम लोगों के प्रोटेक्शन के लिए ही बनाया है। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमारे जो चीज़ें हैं वो कहाँ जा रही हैं, और ये किसी से थोड़ा सिस्टम के बायस जो सिस्टम है उससे बचना होगा। स्पेशली अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं, चाहे आप किसी पोस्ट पे हैं, तो आपको उन राइट्स को बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी है ताकि आपकी छवि खराब ना हो। और जातिगत और धार्मिक भावना से तो उठ के ही काम करना पड़ेगा, तभी शायद उस पोस्ट का सही यूज हो जाएगा। और इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा मैं ये भी कहना चाहूँगा एक बुद्धिस्ट होने के नाते कि हमारे पुलिस प्रशासन में थोड़ा सा और भी चीज़ों की कमी हो रही है। जैसे उनको मेडिटेशन भी सिखाना चाहिए समय समय पे,
अच्छी बातें हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर को भी रख के कभी कभी मोटिवेट कराना चाहिए। होता क्या है कि बहुत ज़्यादा केसेस देखते देखते या रूड हो जाते हैं वो अंदर से, तो वो चीज़ों को संभाल नहीं पाते। आम पब्लिक में भी इतना ज़्यादा मिसबिहेवियर है। मैंने ऐसे हज़ारों जगहों पे महसूस किया कि आम पब्लिक पे, ग्राउंड लेवल पे जो गरीब घरों के लोग मजदूरी करते हैं या कहीं ठेला लगा के काम कर रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं, उनके साथ भी ऐसे बहुत केसेस आ रहे हैं कि कभी उनको मार दिया गया, कभी गर्म पानी। एक महिला के साथ अभी जस्ट केस आया था कि उसने अपने वो ठेले की दुकान थोड़ी सी देर हो गई उसको हटाने में, तो एक एसआई ने उसके सारे गर्म पानी, वो मोमोज़ के गर्म पानी उसके शरीर पे फेंक दिया था। वो केस भी अभी जस्ट इसी महीने का है। तो ऐसे ऐसे केसेस आ रही हैं। तो शायद ये कहीं ना कहीं से एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो रहा है कि आखिर लोग करना क्या चाह रहे हैं। और नंबर ऑफ पुलिस बढ़ाने से केस सॉल्व नहीं होते हैं। जब तक डीपली केस सॉल्व नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिर्फ नंबर हम बढ़ा दें, हमारे स्टेट से नंबर बढ़ जाए, सेंटर से नंबर बढ़ जाए, तो ये चीज़ें सही नहीं है। मैं ये थोड़ा सा फ्यूचर के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आने वाले समय में कुछ रूल्स रेगुलेशन भी चेंज होने चाहिए ताकि इस तरह की केसेस ना आए। और कम से कम ऐसे घिनौने केसेस तो नहीं आए कि थाने में हमारे एसआई का रेप हो गया और थाने में ही प्रांगण में ही एसआई ने किसी का कर दिया, गलत व्यवहार कर दिया, छेड़छाड़ कर दिया। ऐसे केसेस ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये बहुत चीज़ें शर्मनाक हैं जो कि सोचनीय, सोच से भी परे है। और स्पेशली एक बुद्धिस्ट होने के नाते तो हमें तो और भी ग्लानि होती है कि हम कैसे परिवेश में रह रहे हैं कि जो जो चीज़ें हमारे प्रोटेक्शन के लिए बनी हैं वो खुद को नहीं प्रोटेक्ट कर पा रही हैं, तो हम आम आदमी को क्या प्रोटेक्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि इन चीज़ों में सुधार किया जाए। और एक भारतीय संविधान का रूल है, उसके रूल के तहत ही चीज़ों को रन किया जाए। हर एक लिमिटेशन, जिसकी जो बाउंड्री लाइन है वो वहाँ तक ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। और पुलिस प्रशासन का काम जस्टिस देना नहीं है, सिर्फ चीज़ों को छानबीन करना है। जस्ट हमारे जो रिटायर आईपीएस एक रह चुके हैं अशोक सर, उनको अभी यही स्पीच था, मैंने भी उनका स्पीच सुना था, तो उन्होंने धड़ल्ले से ये बात बोली कि एक लिमिटेशन होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, हमारे आईएएसओ के ऊपर, कि आईपीएसओ के ऊपर, कि वो क्या करना चाह रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे लोगों को कितना अच्छा न्याय देना चाह रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है ताकि सही चीज़ में एक डेमोक्रेसी का रूप ले सके। अदरवाइज़ तो कभी कभी तो लोग यहाँ तक सोचते हैं कि डेमोक्रेसी से कहीं हमारा किंगशिप या जो हमारे साम्राज्य थे लोगों के वो ज़्यादा बेहतर थे। यही धारणाएं कहीं ना कहीं से इस तरह के केसेस देख करके हमारे बौद्धों में भी आती हैं कि शायद हमारे सम्राट अशोक का ज़माना कहीं बेहतर था इस जगह से। तो ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए ताकि डेमोक्रेसी पे भी क्वेश्चन मार्क उठता है। अगर डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन मार्क उठेगा तो चीज़ें सही नहीं रह जाएंगी। और ये रियली बहुत गलत है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हुए भी लोग इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। कहीं ना कहीं से अगर थाने में भी ऐसी हरकतें हो रही हैं, छेड़छाड़ के केसेस आ रही हैं, गलत केसेस आ रही हैं, तो उस जगह पे उस थाने का वो प्रशासनिक अधिकारी ही है। ये चीज़ें उनके माइंड में होनी चाहिए कि पब्लिक में छवि ना जाए खराब हो, गलत जगह नहीं, क्या बोलना है, हमारी लिमिटेशन क्या है, हमारी बाउंड्री लाइन क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं। हम लोग तो, मैं एक सोशल वर्कर होने के साथ साथ एक मैनेजमेंट एम्प्लॉय भी हूँ, तो मैं बहुत कुछ नहीं बोल सकता कैमरे के सामने। लेकिन ऐसे केसेस बहुत सारे आते हैं जिसमें कि ह्यूमन राइट्स के लोग धड़ल्ले से बोलते हैं। और कहीं ना कहीं से हमारे एनजीओ जो सोशल वर्क करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे, चाइल्ड पे, तो वो धड़ल्ले से ऐसे ऑफिसरों का इंसल्ट करते हैं जो कि सही नहीं है। और एक वो भी ख़राब लगता है क्योंकि है तो प्रशासनिक अधिकारी। तो कहीं ना कहीं से प्रशासन को भी ध्यान देना होगा कि ऐसी चीज़ें मार्केट में ना आए और ऐसे केसेस ना आए। और एक लिमिटेशन बहुत ज़रूरी है हर लेवल पे, चाहे वो एक कांस्टेबल हो चाहे एक आईपीएस। बस मैं यही तक बोलना चाहूँगा। ना होता है।